Assalamu alaikum students. Our next topic is the topic C, the structure of proteins. इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो क्या है, कि जो प्रोटीन किस तरह से अरेंज होती है, किस तरह से यानी कि प्रोटीन के जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, कि जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से यानी कि अरेंजमेंट उनकी सीक्वेंस जो है वो किस तरह से यानी कि एक प्रॉपर जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो डेवलप होता है, उसको हम स्टडी करेंगे। कि अब जो प्रोटीन है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अमीनो एसिड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होते हैं, तो किस तरह से अमीनो एसिड्स की अरेंजमेंट होती है और उनकी टाइप्स क्या होती हैं, तो उसको हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो हमारे पास इसके 4 लेवल्स आ जाते हैं, जिसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी है और क्वाटरनरी है। यहाँ पे जो हम इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर को, और जो रिमेनिंग जो हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम कमिंग लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर याद रखें कि डील करता है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स के साथ, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स के साथ एंड नंबर ऑफ and the sequence of amino acids। ठीक है जी, ये 2 चीज़ों पे जो है हमारा जो स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर वो मुश्तमिल है, जिसमें एक तो ये है कि नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड्स और दूसरा है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, कि कितना जो अमाउंट है अमाइनो एसिड की वो होनी चाहिए और उनकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। ठीक है, जो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड की और जो अमाइनो एसिड का नंबर है वो हम इस स्ट्रक्चर के अंदर, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर को सबसे पहले जो डिटरमाइन करने वाले पर्सन हैं वो है फ्रेडरिक सेंजर। इन्होंने जो है वो इस प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है इसको आगे यानी कि मॉडिफाइड करवाया। तो इनकी जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे, इन्होंने प्रॉपर 10 ईयर जो है इसके ऊपर काम किया और 10 साल तक काम करने के बाद इन्होंने जो है वो कुछ कंक्लूजन्स निकाली। वो ये कि इन्होंने कहा कि हमारे पास एक इंसुलिन है, इंसुलिन। अब इंसुलिन जो है इसकी 2 चेन्स हैं। ठीक है, एक चेन अल्फ़ा है और एक जो है वो बीटा है। अल्फ़ा चेन जो है इसके अंदर 21 अमाइनो एसिड्स हैं, 21 अमाइनो एसिड्स, और जो बीटा चेन है इसके अंदर 30 अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है जी, और ओवरऑल अगर हम देखें तो इंसुलिन का जो मॉलिक्यूल है इट कंसिस्ट ऑफ 51 अमाइनो एसिड्स। ये चीज़ इन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई अपने प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद, कि इंसुलिन जो है ये 51 अमाइनो एसिड पे मुश्तमिल है इसका मॉलिक्यूल, जिसके 2 चेन्स हैं। फर्स्ट जो है उसमें 21 अमाइनो एसिड हैं और 30 अमाइनो एसिड जो हैं वो सेकंड में हैं। और ये जो 2 चेन्स हैं ये आपस में हेल्ड टुगेदर हैं बाय अ डाइसल्फाइड लिंकेज। डाइसल्फाइड लिंकेज क्या है कि 2 सल्फ़र के बॉन्ड इस तरह से, ये है डाइसल्फाइड लिंकेज। ठीक है, तो ये डाइसल्फाइड लिंकेज के ज़रिए आपस में 2 चेन्स हैं ये हेल्ड टुगेदर हैं। ये चीज़ जो है इन्होंने आगे इंट्रोड्यूस करवाई। तो इस चीज़ को जो है वो हम कहते हैं कि द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, के प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में जो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड की वो बताई जाती है, और जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है कि अमाइनो एसिड की तादाद क्या है वो बताई जाती है। ठीक है, एज़ यूजुअल जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसके अंदर अबाउट 10,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो हैं वो पाई जाती हैं। 10,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब ये जो 10,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन है ये 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स की एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के ज़रिए जो है वो बनी होती हैं। ठीक है, यानी कि 20 टाइप्स के जो अमाइनो एसिड हैं वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। ठीक है, तो उनसे आगे जो है ये 10,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनी होती हैं। यही 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड एक डिफरेंट जो फैशन है उसमें अरेंज होते हैं। ठीक है, एक डिफरेंट सीक्वेंस में अरेंज होते हैं और एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाते जाते हैं। तो
ये हमारे पास एक जनरल कंक्लूजन है। इसके अलावा जो हम सीक्वेंस की बात करते हैं कि जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है इसका हमें कहाँ से पता चलता है। ये सीक्वेंस जो है डीएनए के अंदर होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए के अंदर होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स। इन न्यूक्लियोटाइड्स के ऑर्डर से हमें पता चलता है कि जो इसकी सीक्वेंस है अमाइनो एसिड की वो क्या है, ठीक है। यानी कि जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड हमारे पास आ रही है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, ये सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है इसके ऑर्डर से हमें पता चलता है कि अमाइनो एसिड की क्या सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछ लिया जा सकता है कि जो सीक्वेंस है वो हमें कहाँ से पता चलती है, तो वो हमें पता चलती है डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स का ऑर्डर है उससे, ठीक है। इसके अलावा कितने टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड जो हैं वो सफिशिएंट होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, तो वो है 20 टाइप्स। ओवरऑल जो प्रोटीन है ह्यूमन बॉडी में वो 10,000 है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको जो एफ सेंजर का जो एक्सपेरिमेंट था वो बताया कि उसने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया इंसुलिन के मॉलिक्यूल को जिसमें 2 चेन्स हैं और 51 अमाइनो एसिड जो है वो कंप्लीट है उसमें, ठीक है। ये भी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मेन वर्क है वो हुआ हीमोग्लोबिन के ऊपर। अब हीमोग्लोबिन के ऊपर क्या वर्क हुआ, हीमोग्लोबिन, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो है ये प्रोटीन है जो कि पाई जाती है आरबीसीज के ऊपर, यानी रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे, और इसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन कैरिंग का इसका काम है, ठीक है, इस हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जो कि सरफेस पे होती है आरबीसीज के, और इसका जो काम है वो ऑक्सीजन को कैरी करना है और ट्रांसपोर्ट करवाना है डिफरेंट टिश्यूज़ तक बॉडी के, ठीक है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है इसमें 4 चेन्स होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 चेन्स, जिसमें 2 चेन्स जो हैं वो अल्फ़ा चेन्स होती हैं और 2 चेन्स जो हैं वो बीटा चेन्स होती हैं, ठीक है। ओवरऑल इसमें जो अमाइनो एसिड होते हैं वो होते हैं 574, ठीक है। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीमोग्लोबिन जो है इसके मॉलिक्यूल में कितने अमाइनो एसिड हैं, तो वो 574 अमाइनो एसिड हैं। अब इन 574 अमाइनो एसिड्स की डिवीजन है इन 4 चेन्स में। हर अल्फ़ा चेन जो है इसके अंदर होंगे 141 अमाइनो एसिड, हर अल्फ़ा चेन में अमाइनो एसिड होंगे 141 और हर बीटा चेन के अंदर अमाइनो एसिड होंगे 146, ठीक है। तो जब हम इनको सम अप कर देंगे तो हमारे पास जो एक्चुअल अमाउंट आ जाएगी वो आएगी 574, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो हीमोग्लोबिन है इसके अंदर टोटल 574 अमाइनो एसिड हैं, जिसमें 4 चेन्स हैं, 2 अल्फ़ा हैं और 2 बीटा चेन्स हैं। हर अल्फ़ा चेन में 141 अमाइनो एसिड हैं और हर बीटा चेन के अंदर 146 अमाइनो एसिड हैं, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीमोग्लोबिन के जो अल्फ़ा चेन है उसके अंदर कितने अमाइनो एसिड होते हैं, तो वो होते हैं, अगर तो एक अल्फ़ा चेन की बात करें तो 141, अगर तो दोनों अल्फ़ा चेन की बात करें कि दोनों अल्फ़ा चेन में कितने अमाइनो एसिड होते हैं तो हम इसका सम कर देंगे। अगर तो पूछे कि 1 बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में कितने अमाइनो एसिड होते हैं तो वो 146, अगर तो दोनों बीटा चेन की बात करें तो फिर हम उसको सम अप करके बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जनरल इसकी रेशो आ गई। अब जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस ज़रा सी भी चेंज हो जाए तो फिर ये होता है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर टोटली जो है वो चेंज हो जाता है और प्रोटीन अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना छोड़ देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर एक जैसे कि डिज़ीज़ है, एक डिजीज़ है सिकल सेल हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है इसके अंदर म्यूटेशन आ जाती है,
ठीक है। म्यूटेशन जो है वो क्या होती है कि कोई भी अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड जो हैं वो अरेंज हैं एक चेन में, ठीक है, इस तरह से। ये अमाइनो एसिड की एक सीक्वेंस है इसमें। सेम इसी तरह हम ये बना लेते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन के अंदर मौजूद बीटा चेन की, ठीक है। अब जो हीमोग्लोबिन के अंदर मौजूद बीटा चेन है 574 अमाइनो एसिड में से अगर 1 अमाइनो एसिड भी अपनी पोजीशन को चेंज कर ले तो ओवरऑल जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। यानी कि अगर 574 में से एक अमाइनो एसिड भी अपनी पोजीशन को चेंज कर ले तो पूरा का पूरा जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, उसका फंक्शन चेंज हो जाता है, ऑल्टर आ जाता है, म्यूटेशन आ जाती है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जो बीटा चेन है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये अमाइनो एसिड्स अरेंज हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन की बीटा चेन की। तो बीटा चेन के अंदर 6th पोजीशन पे जो अमाइनो एसिड है 1 2 3 4 5 6, जो नॉर्मल मॉलिक्यूल है उसमें जो 6th पोजीशन पे जो अमाइनो एसिड होता है वो होता है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, यानी कि जो नॉर्मल मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का उसमें 6th अमाइनो एसिड जो है 6th पोजीशन पे वो है ग्लूटामिक एसिड। अब होता क्या है कि इस चेन के अंदर ये एक चेन चल रही है पूरी, ठीक है। अमाइनो एसिड जो है वो सीक्वेंस में अरेंज है। अब 6th पोजीशन पे है ग्लूटामिक एसिड। होगा क्या कि इस 6th पोजीशन पे आकर लग जाएगा वेलिन, ठीक है। यानी कि ये एक चेन है, सेम इसी तरह ये चेन है, ये चेन नॉर्मल है। अब हुआ क्या कि इसकी जगह पे क्या लग गया आकर, सेम इसी पोजीशन पे आकर लग गया वेलिन, ठीक है। तो हुआ क्या कि ग्लूटामिक एसिड की जगह पे लग गया जब वेलिन, तो पूरा का पूरा अगली सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगी। तो जब सारी अगली सीक्वेंस चेंज हो जाएगी तो होगा क्या कि प्रोटीन जो है वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना छोड़ देगी और टिल होगा क्या कि पेशेंट जो है उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है उसका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। और इसको सिकल सेल इसलिए बोला जाता है कि इस कंडीशन में जो RBCs होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी जो शेप होती है वो इस तरह से सिक्कल की तरह हो जाती है, ठीक है। ये होता है सिक्कल सेल, जिसमें अपनी वो सेल जो होते हैं वो अपनी जो शेप होती है उसी को मेंटेन नहीं रख पाते, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किस वजह से कि हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है इसमें म्यूटेशन आ गई है। और म्यूटेशन कहाँ पे आ गई है? बीटा चेन के अंदर 6th अमाइनो एसिड की पोजीशन पे। कि हुआ क्या कि जो ग्लूटामिक एसिड है उसकी जगह पर आकर लग गया वेलिन, ठीक है। तो जब वेलिन लग गया तो अगली सारी जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगी। तो जब अमाइनो एसिड की सीक्वेंस चेंज हो जाएगी तो होगा क्या कि हीमोग्लोबिन अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देगी और अंटिल होगा क्या कि डिजीज़ हो जाएगी जिसे हम बोलते हैं सिकल सेल हेमोग्लोबिन, ठीक है। या इसे हम सिकल सेल एनीमिया वगैरह का भी नाम दे देते हैं। तो इसमें ये होता है कि फिर अंटिल पेशेंट जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड की ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है ये MDCAT पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ कि किस चेन के ऊपर किस जगह पे जो है वो चेंज आती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया। ये आपने जो है वो MDCAT पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो याद रखना है कि किस जगह के ऊपर जो है वो हीमोग्लोबिन में चेंज आती है। तो ये हमारा जो था एक प्राइमरी स्ट्रक्चर था जिसके बारे में मैंने जनरल ओवरव्यू आपको दे दिया। एफ सेंजर का जो वर्क है वो भी मैंने आपको बता दिया। हीमोग्लोबिन पे जो वर्किंग है वो भी आपको बता दी। और जो डिज़ीज़ है कि अगर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस चेंज हो जाए तो उससे होने वाली जो डिज़ीज़ है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया सारा। तो ये हमारे पास जो जनरल टॉपिक था प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का वो यहाँ पर हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया अपने चैप्टर का। ओके, थैंक्स।